अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो विंटर के हवाले से आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चावल की पिनिया बनाने की रेसिपी। इसको चावल के लड्डू भी कहते हैं, चावल की पिनिया भी कहते हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो 4 kg की रेसिपी शेयर करूंगी कि इस रेसिपी में हम 4 किलो जो है वो चावल का आटा यूज करेंगे। दूसरा आटा आपने यूज नहीं करना, हमने चावल का आटा यूज करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं चावल की पिनिया। तो इसको चावल के लड्डू भी कहते हैं, चावल की पिनिया भी कहते हैं। तो इसके लिए 4 kg की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज्यादा करके आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो 4 kg जो है चावल के आटे में हम 2 जो है वो किलो गुड़ यूज करेंगे। इसके लिए ये इनफ होगा, क्योंकि ज्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता और मीठा कम भी जो हो, ये नॉर्मल लेवल का मीठा जो है वो होगा। तो 2 किलो गुड़ ले लेना है, उसको हमें कढ़ाई में डाल देंगे और इसके अंदर 3 मग हमने पानी के शामिल करने हैं। मग जो आप घर में कॉफी वाला चाय वाला जो बड़ा मग है वो यूज करते हैं, वो 3 कप हमने डाल देना है और इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेना है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। आपने एक एक मुट्ठी सारे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता ये ले लेने हैं और इसको आपने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पिसे हुए हैं थे, तो इसको मैं अब ड्राई रोस्ट कर लूंगी। आप पहले भी ड्राई रोस्ट करके से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। बस आपने इसको मोटा मोटा सा, इसको दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। इसको फाइन पाउडर आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये दरदरा सा पाउडर है था, तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। बस आपने जस्ट पैन लेना है और इसके अंदर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये भी ड्राई रोस्ट कर लिया। मूंगफली ले ली थी और इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट कर ली हुई है मूंगफली भी, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, इसका पाउडर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है वो चावल का आटा है और इसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे चावल के आटे को, क्योंकि आपने ड्राई रोस्ट करके इसकी पिनिया बनानी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसमें बिल्कुल भी आटे का कच्चेपन का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ जो रखा था मेल्ट होने के लिए, वो मेल्ट हो रहा है। उतनी देर में जो हमारा गुड़ मेल्ट होगा तो हम जो है वो चावल के आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इसको 1 kg में भी बना सकते हैं, 2 kg में भी बना सकते हैं। अगर आप 1 kg चावल का आटा लेंगे तो आपने आधा किलो गुड़ का यूज करना है। अगर आपने 2 kg लेना है तो आपने किलो का यूज करना है। तो यहाँ पे 4 kg चावल का आटा लिया है तो आपने 2 किलो जो है वो गुड़ यूज करना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का पतीला ले लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो है क्वांटिटी में ज्यादा बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो पतीला ले लिया था, उसके अंदर हम चावल का आटा शामिल कर देंगे। आपने जो चावल का आटा लेना है वो फाइन जो है वो पिसा हुआ चावल का आटा लेना है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है ताकि वो नीचे से जले नहीं, और आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको ड्राई रोस्ट करने से आपको क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसको ड्राई रोस्ट करने में आपके 20 से 25 मिनट तो आपके मस्ट लगेंगे इसको ड्राई रोस्ट करने में, क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा है। अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपके 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे इसके ड्राई रोस्ट होने में। जिस क्वांटिटी में आप लेंगे उतना ही आपका इसका टाइम लगेगा। तो बस साथ साथ हमने इसका चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है चावल के आटे को। बस आपने जब ड्राई रोस्ट कर लेना है और तब जब हमारा वो गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसकी पिनिया बन जाएंगी। बहुत इजी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आपने फॉलो कर लेना है। तो आपके फॉलो करते करते, चैनल को सब्सक्राइब करते करते हमारे चावल के आटे की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था उसको आपने स्ट्रेनर के साथ, छन्नी के साथ उसको छान लेना है। जब उसको हम छान लेंगे तो फिर हम अगेन हमने कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने जो है वो घी का यूज करना है। इसके लिए आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज करना और घी आपने लेना है देसी घी। देसी घी में जो है वो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी चाशनी तैयार करनी है, इसलिए सबसे पहले हमने घी शामिल करना है। 4 kg के लिए 1 प्याली भर के आपने देसी घी लेना है, वो हमने इसको शामिल कर देना है। जब वो मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था वो हमने शामिल कर देना है। और पानी जितना मैंने आपको बताया है आपने इतना ही पानी इसके अंदर शामिल करना है, 3 मग। इससे ज्यादा पानी आपने इसके अंदर यूज नहीं करना, ना इससे कम यूज करना है। तो बस हम इसको जो है वो
चाशनी को हम जो है वो कुक कर लेंगे यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा जो चावल के आटे की जो भुनाई है वो भी अच्छी तरह से हो गई है। तो यहाँ पे हम एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक परात ले लेंगे बड़े साइज की, और उसके अंदर हमने चावल का, तो यहाँ पे इसको सारे जो चावल के आटे को हमने जो है वो परात के अंदर ट्रांसफर कर देना है। और जो आपने इसका शीरा जो रेडी, चाशनी जो रेडी करनी है वो आपने जो है उसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। आपने उसका एक तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसी रेसिपीज है जिसमें बताते हैं कि आपने एक तार का शीरा बनाना है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था तो मैंने भी इसको ज्यादा कुक कर लिया था, इससे आपकी पिनियां बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो आपने पिनियां जो सॉफ्ट बनाने की एक ये ट्रिक है कि आपने जो शीरे को है वो ज्यादा, सॉरी चाशनी को जो है वो आपने ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। बस यह हल्का सा हाथों के साथ चिपकने लगे तो आपने इसका जो है फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपने एक तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। एक तार से शीरे के आपकी पिनियां जो है वो बाद में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो अगर आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट पिनियां जो है वो आपने बनानी है तो आपने बस उसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। जब वो हल्का सा चिपकने लगे आपके हाथों को तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो हमने परात में जो है वो चावल का आटा डाला, फिर हमने सारे ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे, मूंगफली थी, वो हमने डाल के इसको मिक्स करना है। और फिर हमने जो इसका चाशनी रेडी की थी वो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करनी है और फौरन आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। आपने घर में जितने भी अफराद है उनको बुला लेना है और इसकी बस मिक्सिंग अच्छी तरह से कर देनी है। और इसको गरम गरम ही आपने बनाना है। आपने इतना इसको गरम करना है कि आपके जो हाथ को वो टच करने से आपको ज्यादा इसका गरम फील नहीं हो। आपने बस इसको बनाते रहना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपने लेना है और इसकी छोटे छोटे से आपने बॉल्स बना लेने हैं। इस तरह के जल्दी से आपने इसको बनाना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपकी पिनियां जो है परफेक्ट नहीं बनेंगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो आपने बस जब ये गरम गरम ही होगा मटेरियल आपका, आपने इसकी पिनियां बना लेनी है। और ये बहुत मजे की पिनियां बनके रेडी होती हैं। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो विंटर के हवाले से आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चावल की पिनियाँ बनाने की रेसिपी। इसको चावल के लड्डू भी कहते हैं, चावल की पिनिया भी कहते हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो 4 kg की रेसिपी शेयर करूंगी कि इस रेसिपी में हम 4 किलो जो है वो चावल का आटा यूज़ करेंगे। दूसरा आटा आपने यूज़ नहीं करना, हमने चावल का आटा यूज़ करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं चावल की पिनिया। तो इसको चावल के लड्डू भी कहते हैं, चावल की पिनिया भी कहते हैं। तो इसके लिए 4 kg की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा करके आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो 4 kg जो है चावल के आटे में हम 2 के जो है वो किलो गुड़ यूज़ करेंगे। इसके लिए ये इनफ होगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता और मीठा कम भी जो हो, ये नॉर्मल लेवल का मीठा जो है वो होगा। तो 2 किलो गुड़ ले लेना है, उसको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसके अंदर 3 मग हमने पानी के शामिल करने हैं। मग जो आप घर में कॉफ़ी वाला चाय वाला जो बड़ा मग है वो यूज़ करते हैं, वो 3 कप हमने डाल देना है और इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेना है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। आपने एक एक मुट्ठी सारे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता ये ले लेने हैं और इसको आपने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लेना। तो यहाँ पे मेरे पास पिसे हुए है थे तो इसको मैं अब ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप पहले भी ड्राई रोस्ट करके से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। बस आपने इसको मोटा मोटा सा, इसको दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। इसको फाइन पाउडर आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये दरदरा सा पाउडर है था, तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। बस आपने जस्ट पैन लेना है और इसके अंदर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये भी ड्राई रोस्ट कर लिया। मूंगफली ले ली थी और इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट कर ली हुई है मूंगफली भी। इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, इसका पाउडर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है वो चावल का आटा है और इसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे चावल के आटे को, क्योंकि आपने ड्राई रोस्ट करके इसकी पिनिया बनानी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसमें बिल्कुल भी आटे का कच्चेपन का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ जो रखा था मेल्ट होने के लिए वो मेल्ट हो रहा है। उतनी देर में जो हमारा गुड़ मेल्ट होगा तो हम जो है वो चावल के आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इसको 1 kg में भी बना सकते हैं, 2 kg में भी बना
सकते हैं। अगर आप 1 kg चावल का आटा लेंगे तो आपने आधा किलो गुड़ का यूज़ करना है। अगर आपने 2 kg लेना है तो आपने किलो का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 4 kg चावल का आटा लिया है तो आपने 2 किलो जो है वो गुड़ यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो है क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो पतीला ले लिया था, उसके अंदर हम चावल का आटा शामिल कर देंगे। आपने जो चावल का आटा लेना है वो फाइन जो है वो पिसा हुआ चावल का आटा लेना है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है ताकि वो नीचे से जले नहीं, और आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको ड्राई रोस्ट करने से आपको क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको ड्राई रोस्ट करने में आपके 20 से 25 मिनट तो आपके मस्ट लगेंगे इसको ड्राई रोस्ट करने में, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपके 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे इसके ड्राई रोस्ट होने में। जिस क्वांटिटी में आप लेंगे उतना ही आपका इसका टाइम लगेगा। तो बस साथ साथ हमने इसका चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है चावल के आटे को। बस आपने जब ड्राई रोस्ट कर लेना है और तब जब हमारा वो गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसकी पिनियाँ बन जाएंगी। बहुत ईजी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आपने फॉलो कर लेना है। तो आपके फॉलो करते करते, चैनल को सब्सक्राइब करते करते हमारे चावल के आटे की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था उसको आपने स्ट्रेनर के साथ, छन्नी के साथ उसको छान लेना है। जब उसको हम छान लेंगे तो फिर हम अगेन हमने कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हमने जो है वो घी का यूज़ करना है। इसके लिए आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना और घी आपने लेना है देसी घी। देसी घी में जो है वो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी चाशनी तैयार करनी है, इसलिए सबसे पहले हमने घी शामिल करना है। 4 kg के लिए 1 प्याली भर के आपने देसी घी लेना है, वो हमने इसको शामिल कर देना है। जब वो मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था वो हमने शामिल कर देना है। और पानी जितना मैंने आपको बताया है आपने इतना ही पानी इसके अंदर शामिल करना है, 3 मग। इससे ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना और ना इससे कम यूज़ करना है। तो बस हम इसको जो है वो चाशनी को हम जो है वो कुक कर लेंगे यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा जो चावल के आटे की जो भुनाई है वो भी अच्छी तरह से हो गई है। तो यहाँ पे हम एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक परात ले लेंगे बड़े साइज़ की और उसके अंदर हमने चावल का, तो यहाँ पे इसको सारे जो चावल के आटे को हमने जो है वो परात के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। और जो आपने इसका शीरा जो रेडी, चाशनी जो रेडी करनी है वो आपने जो है उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आपने उसका एक तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसी रेसिपीज़ है जिसमें बताते हैं कि आपने एक तार का शीरा बनाना है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको बनाया था तो मैंने भी इसको ज़्यादा कुक कर लिया था, इससे आपकी पिनियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो आपने पिनियाँ जो सॉफ्ट बनाने की एक ये ट्रिक है कि आपने जो शीरे को है वो चाशनी को जो है वो आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। बस ये हल्का सा हाथों के साथ चिपकने लगे तो आपने इसका जो है फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपने एक तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। एक तार से शीरे के आपकी पिनियाँ जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो अगर आपकी सॉफ्ट पिनियाँ जो है वो आपने बनानी है तो आपने बस उसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। जब वो हल्का सा चिपकने लगे आपके हाथों को तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो हमने परात में जो है वो चावल का आटा डाला, फिर हमने सारे ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे, मूंगफली थी, वो हमने डाल के इसको मिक्स करना है। और फिर हमने जो इसका चाशनी रेडी की थी वो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करनी है और फ़ौरन आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। आपने घर में जितने भी अफराद हैं उनको बुला लेना है और इसकी बस मिक्सिंग अच्छी तरह से कर देनी है। और इसको गरम गरम ही आपने बनाना है। आपने इतना इसको गरम करना है कि आपके जो हाथ को वो टच करने से आपको ज़्यादा इसका गरम फील नहीं हो। आपने बस इसको बनाते रहना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपने लेना है और इसकी छोटे छोटे से आपने बॉल्स बना लेने हैं। इस तरह के जल्दी से आपने इसको बनाना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपकी पिनियाँ जो है परफेक्ट नहीं बनेंगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो आपने बस जब ये गरम गरम ही होगा मटेरियल आपका, आपने इसकी पिनियाँ बना लेनी है और ये बहुत मज़े की पिनियाँ बन के रेडी होती हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।